डियर्स, तो आज हम लोग अब चैप्टर थर्ड में इंटर करेंगे। चैप्टर थर्ड आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सीखेंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, एक दिन की थ्योरी एक दिन का प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मीन देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले हम लोगों के पास थ्योरेटिकल पार्ट होगा, एक थ्योरी होगी क्या। तो इसमें पहले दो फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास। चलिए, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है कि आप एज्यूम कर लो कि लेट y इक्वल टू e टू द पावर x। याद होगा 11th में पढ़ाए भी थे, e टू द पावर x को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉल करते हैं सतीश। ठीक है, e टू द पावर x ही जो आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, जहां आपको पता है कि e आपका एक इरेशनल नंबर होता है। e एक इरेशनल नंबर है और इस e की वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो है 2.71 के इक्वल होता है इसकी वैल्यू। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफिनीशन बताया था 11th में, कॉपी एक बार देख लेना पलट कर, कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एन एक्सप्रेशन e टू द पावर x इज या a टू द पावर x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव dy by dx d ऑफ e टू द पावर x अपॉन dx, और कितना पढ़ाए थे याद होगा 11th में ही, e टू द पावर x ही होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिराइविंग भी बताए होंगे। तो इस चैप्टर के लिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको सतीश एक भी होगा। सेकंड फॉर्मूला गोविंद जी, अब आपके पास a रहेगा, लेट y इक्वल टू a टू द पावर x होगा आपका। अब जहां a जो है e के अलावे कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन हाँ याद होगा कंडीशन फॉलो करता है। फर्स्ट कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉरी, a नॉट इक्वल टू 0 कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का है कि a की वैल्यू दो कंडीशन में चलेगा। एक कि a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, और दूसरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार 11th के फंक्शन की कॉपी जरा सा देख लेना, हम लोग इसका ग्राफ भी किए थे दो कंडीशन में, एक इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में, इसके दो ग्राफ भी हम लोग वर्कआउट किए थे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जरा सा एक बार 11th की कॉपी को देख लेना, ऐसे कोई खास नाम की जरूरत नहीं है यहां पर। तो एक फॉर्मूला ये होगा कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। अब यहां कौशल dy बाई dx, अब इसका डेरिवेटिव तो d a टू द पावर x अपॉन dx, जिसका होगा a टू द पावर x इंटू log a टू द बेस e। ये दो फॉर्मूला पर आपका चैप्टर रन करेगा। ठीक है, फॉर्मूला को नोट करिए, तो हम लोग इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं।
हाँ डियर, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करने जा रहे हैं, तो पीछे दो फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए मदद करेगा। और बोले इसकी डिराइविंग एक बार 11th की कॉपी जरा सा पलट लेना है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जरा सा देख लेना, ऐसे इसकी जरूरत नहीं, आपको अगर आगे करना है कुछ तो देख लो। और फॉर्मूला डिराइविंग हम दोनों का बता रखे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में, तो एक बार इसको रिपीट कर लेना, अगर होगा तो आगे चल के भी बता देंगे। आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं गोविंद। तो चलिए प्रॉब्लम, चलिए आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में आते हैं तो एनसीईआरटी में आपको 5.4 जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चैप्टर 5.4 बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो आइए पहले इससे हम एक दो प्रॉब्लम आप लोगों का करते हैं। चलिए एनसीईआरटी बनाते हैं अगर आप पहले एनसीईआरटी, तो एक्सरसाइज 5.4 जाएंगे कौशल। देखो ये प्रॉब्लम को कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड dy by dx, यानी क्वेश्चन यही कहा फाइंड dc ऑफ रूट ओवर e टू द पावर रूट अंडर x का आपसे dc कहा। चलो अगर आप आंसर आते हैं तो अब यहां पर गोविंद जी आपको y नहीं दिया हुआ है, तो बोले ही कि जब कुछ नहीं दिया है कौशल तो आप अपने तरफ से लेट y इक्वल टू रूट ओवर e टू द पावर रूट अंडर x मानेंगे रौनक, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट है सतीश, तो बार बार बता रहे हैं कि स्क्वायरिंग मोशन करके रूट्स को रिप्लेस करो, तो यहां से आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड आएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से हो गए आपको y स्क्वायर इक्वल टू रूट हट गया तो e टू द पावर रूट ओवर x हो गया। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy square upon dx d e to the power root over x upon dx। ठीक है, अब यहां चेन लग जाएगा। देखो फॉर्मूला पढ़ा e टू द पावर x, लेकिन यहां पर क्या है रूट अंडर x, मतलब कि पहले रूट अंडर x जो है स्क्वायर फंक्शन हुआ और एक वेरिएबल बना एक्सपोनेंशियल का, यहां भी आपका चेन लग जाएगा क्वेश्चन। तो अगला हेडिंग आप लोग का गोविंद बाय अप्लाइंग चेन रूल, बाय चेन रूल, तो dy स्क्वायर, तो जिसकी वेरिएबल यहां y बना तो dy, कैंसिल करने के लिए dy अपॉन dx, यहां से आते हैं डी ई टू द पावर रूट ओवर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप हाइड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर एक्स अपॉन डीएक्स। अब इस आंसर को आप अगर यहां लिखते हैं, चलिए तो y स्क्वायर बाय डी वाई 2y dy अपॉन dx इक्वल टू, अभी आपके पीछे पड़ा फॉर्मूला कि e टू द पावर x अपॉन dx का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही हो जाता है, तो e टू द पावर x रहा इनटू रूट अंडर x का एक बार आपने किया 1/2 रूट ओवर x, कोई डाउट? चलिए
dy by dx e to the power root x upon 2 root x और इंटू 2 n चैड 2y, चलो e टू द पावर रूट x 4 रूट ओवर x और y की वैल्यू 4 यहां से फिर से प्लेस कर लेंगे, तो रूट अंडर e टू द पावर रूट x। अब याद होगा एक रूट ऊपर काटता है ना, तो ऊपर कट के आ जाएगा रूट ओवर e टू द पावर रूट x अपॉन होल रूट x, जिससे आप फाइनल आंसर के रूप लिख सकते हैं 1/4 होल रूट ओवर e टू द पावर रूट x अपॉन x के रूप में आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो आप आंसर में देखेंगे, अगर इस रूप में दिया है तो आप यहीं पर इसे छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तेरा आपका पहला प्रॉब्लम नोट करें, जो प्रॉब्लम और कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल। तो चलिए चैप्टर से 2 प्रॉब्लम और करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम है मेरे पास, शायद केसी दिनारी की बुक का है, बच्चा पूछा है, आज वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड DC of 2 to the power minus x का DC निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, 5 का 2। चलो अब आप आंसर में आते हैं, तो आंसर पहले ही होगा ना कि लेट y इक्वल टू 2 to the power माइनस x। अब डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन, तो उस तरफ डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर माइनस x अपॉन dx। अगर आप रेफरेंस देखें तो रेफरेंस के लिए आप यही फॉर्मूला भी पढ़ा क्वेश्चन तुम्हें, यदि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अपॉन d, फिर पढ़ा अभी ए फॉर्मूला पर रौनक अप्लाई हो, जिसका तुमने पढ़ा विशिष्ट फॉर्मूला a टू द पावर x इंटू लॉग। तो अगेन यहां पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहां पर सबसे फर्स्ट वेरिएबल क्या है, माइनस x। तो बाय चेन रूल dy upon dx derivative of 2 to the power minus x upon derivative of minus x into derivative of minus x upon dx। चलो लग जाएगा ना, 2 हाइड होगा तो अभी वेरिएबल क्या है कौशल, माइनस एक्स, नीचे आ गया गोविंद डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब ए टू द पावर एक्स के फॉर्मूला से ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तेरे कितना है 2, तो 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 2, और माइनस एक्स का -1, तो आप माइनस को बाहर डाल दिए, तो 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 2। ठीक है, एक तो आंसर होगा। इसका शायद हो सकता है किताब में एक तरह से और आंसर दे रहा होगा, क्योंकि लॉग पढ़ाए हैं 11th में ही, तो इसका एक तरह से आंसर और भी हो सकता है। वो देखो 2 टू द पावर माइनस एक्स, हम माइनस को लेके जाते हैं लॉग 2 के साथ। अब देखना 2 टू द पावर माइनस एक्स गुना, हम इसको ऐसे लिखें तो कोई फर्क है आप लोगों के लिए, लॉग 1 माइनस लॉग 2, क्योंकि बताए हैं लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस 2 माइनस लॉग 2 रह जाएगा ना। और याद रखना है, पीछे बताया कि यहां पर बेस ई जो है क्या होता है आपका, हिडन रहता है, ना भी है बेस तो अंडरस्टैंड होता है कि बेस ई छुपा हुआ है। अब 2 टू द पावर माइनस एक्स, अब याद करो लॉग का फॉर्मूला बताए थे, कल भी बताएंगे सब लॉग पर,
लॉग एन माइनस लॉग एन बताया था, लॉग एन बाई एन होता है। टी बन गया आपका लॉग 1/2 टू द बेस। दूसरा आंसर इसका यह भी हो सकता है आपकी किताबों में, विदाउट। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका यही दे रहा है, फाइंड डीसी ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e टू द पावर x द पावर 5। इसका हमें डीसी फाइंड आउट करना है रौनक, ठीक है। चल आंसर में आ जाओ। आंसर सबसे फर्स्ट को लेट करोगे आप, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर। अब इस डॉट डॉट का मतलब आपने समझा? डॉट डॉट का मतलब है कौशल कि आगे x क्यूब x के पावर 4 और लास्ट x के पावर 5 पर लास्ट किया रिजल्ट आपका। डॉट का मतलब यही है, यानी डॉट बताता है कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को बताता है। तो x स्क्वायर दे दिया, तो आगे अब आप चले आइए e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x के पावर 4 प्लस e टू द पावर x के पावर 5। गुड आउट। चलिए अब यहां से dy बाई dx, dy अपॉन dx, तो d e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x के पावर 4 e टू द पावर x के पावर 5 अपॉन dx। अब कौन रूल? तो एडिशन रूल लग जाएगा, सब प्लस में है तो एडिशन रूल लग जाएगा। तो अलग अलग डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, तो यहां d e टू द पावर dx ही रह गया। अब देखिए आगे में चेन रूल भी लगाना है आपको सतीश, ex स्क्वायर। तब देखो ये अगर हाइड करोगे तो x स्क्वायर आ रहा फंक्शन रौनक ना, तो नीचे में आपको आना होगा d x स्क्वायर। कैंसिल करने के लिए आप dx स्क्वायर अपॉन dx जाएंगे प्लस d e टू द पावर x क्यूब, फिर से यहां छुपेगा कौशल, तो d x टू द पावर क्यूब इंटू d x की बाई dx प्लस इसका करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x के पावर 4, तो फिर चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 4 इंटू d x के पावर 4 बाई dx प्लस d e टू द पावर x के पावर 5, तो नीचे में फिर गोविंद e छुपेगा, तो x के पावर 5 कैंसिल करने के लिए x टू द पावर 5 अपॉन dx। एनी डाउट? चलिए यहां से लेकर करके फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, e टू द पावर x, e के पावर x अपॉन dx का तो e के पावर x से हुआ, तो e के पावर x स्क्वायर, और यहां से x स्क्वायर का 2x हो जाएगा ना, x इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का। फिर से e के पावर x का e के पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर, e टू द पावर x के पावर 4, x के पावर 4 का 4x क्यूब, e टू द पावर x के पावर 5, और x के पावर 5 का हो गया 5 इंटू x के पावर 4। अब आप इसे भी अरेंज कर दो दोस्त, e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x के पावर 4 प्लस
5x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर x के पावर 5। ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव। और भी इसमें एक दो प्रॉब्लम तो जाए, आई मीन कहीं दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर जगह फिर चेन लगा दो तो आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। नोट करिए, प्रॉब्लम और ज्यादा आपको करा देते हैं। अच्छा प्रॉब्लम। हाई डियर, एक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। इसका पैटर्न पीछे भी कर चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे ही दिया, चलो सतीश देखो, नोट करने से देख लेना। फाइंड, सॉरी क्वेश्चन ऐसे कर लो, क्वेश्चन ऐसे है इस बार। इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। याद होगा हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट फंक्शन में एक ऐसा पैटर्न कराए थे कि जब एक ही फंक्शन इस तरह से प्लस साइन के साथ पावर में या नीचे जाए या रूट में जाए, इनफाइनाइट तक रिपीट करे। याद होगा हम लोग किए हैं सब पीछे। तो क्वेश्चन आपसे यही कहा कि फाइंड dy अपॉन dx। चलिए आंसर, क्योंकि यहां पर आपको गिवन है रियल, तो इस बार अभी लिख देना है हमें वी हैव। चलिए y इक्वल टू दिया आप लोगों को रौनक e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट डॉट कहां तक कौशल, इनफाइनाइट तक हो गई है ना। अगर सपोज करो, फिर से अगर सपोज इसे अगर मिटा दें तो कंपेयर करो, पहले और अब रिजल्ट में कोई चेंज दिख रहा है आपको? अभी तो भाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो हम इसे अगले स्टेप में इतना लिख सकते हैं ना, यही बोले थे ना कि एक को छोड़कर बाकी यहां से यहां तक का मान फिर से हम क्या बैठा लेंगे, इतना क्या है इक्वल y है, तो हम इतना का मान फिर से जो है हम y प्लेस कर लेंगे। कोई डाउट? अब आपको आगे एक्सपोनेंशियल का भी केस और साथ साथ चेन रूल का भी केस। तो अब यहां से डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस y अपॉन dx। अब यहां चेन लग जाएगा, तो यहां से रेफरेंस आपका हो जाएगा बाय चेन रूल dy अपॉन dx de टू द पावर x प्लस y। चलिए ई हाइट होगा कौशल, तो नीचे आ जाओगे आप x प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, इसको कैंसिल करने के लिए आप ऊपर जाओगे अगेन dx प्लस y अपॉन dx। चलिए यहां चलिए आइए, dy अपॉन dx e टू द पावर x अपॉन dx का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही हो, यहां से रहो ना एडिशन रूल, तो dx अपॉन dx आप प्लस dy अपॉन dx। को डाउट? आप अपने रिजल्ट को रिड्यूस करने के लिए e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू चाहे तो फिर से y आप प्लेस कर सकते हो, जिससे रिजल्ट आपका छोटा हो जाएगा। तो हम इस अगली बार यहां y बैठा देंगे, तो y dx बाई dx 1 हो गया और यहां से dy बाई dx, dy अपॉन dx ब्रैकेट तोड़ दीजिए, y प्लस y इंटू dy बाई dx। अब क्या आ गया, पीछे वाला इंडक्ट के रूल से dy बाई dx कहां आएगा, एक साइड, तो dy बाई dx कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस y इक्वल टू y, हेंस योर फाइनल आंसर विल बी y अपॉन 1 माइनस y। दिस इज द डेरिवेटिव।
तो इस तरह से डियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको बना लेना है। आई मीन मुझे पूरा भरोसा है बनाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो बाय द वे अगर होता है तो टेल मी। कल हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को करेंगे। तो कल तो ऐसे मैं पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन का थ्योरी बताऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगा, लॉग पढ़ाए हुए हैं, एक बार अपनी 11th कॉपी से उसको रिकैप्चुलेट कर लेना है। तो कल हम लोग पैटर्न वाइज लॉगरिथमिक फंक्शन की चीजों को शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स।